नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और नोटिफिकेशन का डेट भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि 21/10/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया साथियों, अप्रेंटिसशिप का जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर कुछ पोस्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट के बारे में देख लीजिए। पहला पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर, जो कि केमिकल प्लांट के अंतर्गत ये जारी किया गया है, जिसमें साथियों जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 ईयर बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो रिफाइनरी का जो यहाँ पर लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि पहला है गुवाहाटी, इसके बाद बरौनी है, इसके बाद गुजरात है, इसके बाद यहाँ पर हल्दिया देख सकते हैं, इसके बाद मथुरा है, इसके बाद पीआरपीसी पानीपत है, इसके बाद अदर अदर आपको देखने को मिल जाता है। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उस समय पूछा जाएगा कि आप किस रिफाइनरी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आप किन्हीं 3 डिवीज़न को चूज़ कीजिए। तो वहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप नोटिफ़िकेशन को ध्यान से देखिएगा। यदि बात करें इसमें ट्रेनिंग की साथियों, तो 12 मंथ की इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, किस यहाँ पर रिफाइनरी में कितनी सीट खाली है, उसी के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें ज़्यादा सीट होगी उसमें ही ज़्यादातर छात्र अप्लाई करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में जो जिसमें कम सीटें होती हैं, वो सभी छात्र भूल जाते हैं। तो आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, आप थोड़ी-सी इसमें चालाकी का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे जहाँ पर ज़्यादा सीटें वहाँ पे भरते हैं, इसलिए जहाँ पर कम सीटें वहाँ पर कोई नहीं भर पाता है। तो यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी, यदि आप कम सीटों पर भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक और पोस्ट, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, जो छात्र मैकेनिकल से किए हैं। और इसमें जो माँगा गया है क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक का, और साथ में आपका आईटीआई का कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि आईटीआई आपका फिटर ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए, प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 साल का कोर्स आपका होना चाहिए। और इसमें भी आप यहाँ पर रिफाइनरी का नाम देख सकते हैं, बहुत सारी रिफाइनरी है, जो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि आप किस रिफाइनरी में चूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 3 आपको चूज़ करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर सीट की बात करें साथियों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गुवाहाटी में 4 है, बरौनी में यहाँ पर 10 है, गुजरात में 42 है, हल्दिया में 20 है, मथुरा में 16 है। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए पानीपत में 80 है। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीट है। तो इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर अगला जो आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर का, इसमें मैकेनिकल के अंतर्गत आपका जो होना चाहिए ग्रेजुएशन माँगा गया है, मतलब कि 3 ईयर का बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। ध्यान रखिएगा, किसी भी आप इंडस्ट्रियल से आपने कंप्लीट किया किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो आपको देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, जिसमें यहाँ पर रखा गया केमिकल प्लांट से, तो इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, तो डिप्लोमा के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल से मांगा गया है, और इसमें आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग सब में जो यहाँ पर रखा गया है वो 12 मंथ का ही रखा गया है, कि कोई यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखा गया है। तो 12 मंथ आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अगला जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, जिसमें इलेक्ट्रिकल यहाँ पर माँगा गया है, और इसमें डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंट्रोमेशन रखा गया है, और यहाँ पर जो रखा गया है 3 ईयर का डिप्लोमा रखा गया है, या जो छात्र इससे कंप्लीट कर रखे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रखा गया है, इन सभी यहाँ पर चीज़ें रखी गई है। जिस यदि यदि इनमें से आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस का यहाँ पर देखिए बहुत सारी यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डाटा ऑपरेटर है, जिसमें आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12वीं पास के लिए भी है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि फॉर्म भरते समय आपको किन बातों को ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरते समय में आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका जो नाम होना चाहिए वो आपके मार्कशीट में और आधार कार्ड पे सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आईटीआई छात्रों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एनसीबीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं या एससीबीटी वाले, तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने एनसीबीटी से आईटीआई कंप्लीट कर रखा है या एससीबीटी से, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और आईटीआई छात्रों के लिए ये भर्ती निकल के आ रही है, तो फॉर्म भरने वाले छात्र सबसे पहले पोस्ट को देखिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। अब साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर उम्र के बारे में जानकारी इन्होंने दे रखी है, कितने एज के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो मिनिमम जो एज यहाँ पर रखा गया 18 है और मैक्सिमम आपको 24 देखने को मिल जाता है और उम्र जो आपका मिलाया जाएगा 31/10/2023 की डेट से मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र हो जाती है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें साथियों जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट उम्र भी देखने को मिल जाएगी। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी गाइडलाइन भी दी गई है, जिसको आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में बात करेंगे कि ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो नोटिफ़िकेशन काफ़ी लंबा है, सबसे आप नीचे आ जाएँगे नोटिफ़िकेशन का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डेट। सबसे पहले नोटिफ़िकेशन का डेट यहाँ पर देखिए और ऑनलाइन करने की तिथि। तो 21/10/2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20/11/2023 है और फॉर्म भरने का जो यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है वो यहाँ पर आप देखिए 22/11/2023 है, जो कि साथियों जो छात्र यहाँ पर ईमेल के माध्यम से भी भरना चाहते हैं वो ईमेल के भी माध्यम से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें आपका टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा, तो इसका जो डेट रखा गया साथियों दिसंबर मंथ में है, 3/12/2023 आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा वो 13/12/2023, मतलब बहुत ही कम दिनों में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पर बुलाया जाएगा वो आपका 18/12/2023 से 26/12/2023 के बीच जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।